और नाम जप करें तो निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है ना जी। चेतन गोस्वामी जी, राधे राधे महाराज। जी। राधे राधे गुरु जी, श्री हरिवंश। गुरु जी, क्रोध आने पर क्रोध को काबू तो कर लेते हैं, पर अंदर ही अंदर वो चीज मन को बहुत अशांत कर देती है महाराज जी। ऐसे में कोई बात नहीं, पहली सीढ़ी पार हो जाएगा उपासक यदि क्रोध आने पर कोई क्रिया न करे और उसे अंदर ही अंदर सह जाए। अब उस जलन को जो सह गया वो आगे बढ़ जाएगा। यम ही न व्यथ्यन्ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखा धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। काम का वेग, क्रोध का वेग, लोभ का वेग, मोह, मद, मत्सर, इनके वेगों को जो चुपचाप सह लेता है, हृदय जल रहा है, हृदय जल करके शुद्ध हो रहा है। जैसे स्वर्ण आग में डाल दिया जाए तो मल नष्ट होकर चमकने लगता है, ऐसे जो हृदय में ताप लगती है जो ना करने पर, जैसे वो कह रहा काम क्रिया करो, आप नहीं कर रहे तो आपको जलाएगा, वो जलता है और स्वयं शुद्ध होता है मन। तो ये जलन क्रिया तब तक होती रहेगी जब तक वो शुद्ध नहीं होगा, पर अगर क्रियाएं कर दी तो और उसमें मल आ जाएगा। जैसे क्रोध आ गया, हम गाली देने लगे, हमने मारपीट कर दी, हिंसा कर दी, तो फिर हमारा मन और मलिन हो जाएगा। तो ये तो बहुत बढ़िया है कि आप उसे रोक लेते हैं। हृदय जलता है, उसकी चिंता मत कीजिए। आज जितना जलता है कल कम जलेगा, परसों और कम चलेगा, फिर एक दिन आएगा जलेगा ही नहीं और आपका क्रोध शांत हो जाएगा, क्षमा बढ़ जाएगी, शांति आपके हृदय में आ जाएगी। पर ये ऐसे नहीं होगा। अभी तो साधारण है इसलिए सह जाते हो, असाधारण परिस्थिति आने पर फिर क्रोध अपनी सीमा में आ जाता है। मन का एक स्वभाव है, जैसे सहन करना आप सीख रहे हैं तो मतलब वो गिनता रहेगा, 1 गलती 2 गलती 10 वो सब जमा हो रही है, ये बहुत गलत है, बहुत गलत, अब बहुत हो गया, सैकड़ों बार सह लिया, अब वो जो उठेगा तो पूरा हिसाब लेके उठेगा। 100 पॉइंट जमा कर लिए तो अब 101 के ऊपर भयानक क्रोध आएगा और आप आक्रमण कर बैठेंगे, क्योंकि वो अंदर अभी उसके संस्कार हैं। इसको मिटाने के लिए भजन चाहिए। क्रोध सहते हुए नाम जप कर रहे तो संस्कारें मिटाता चला जाएगा। नहीं तो ये क्रोध सह रहे हो, ये जमा हो रहा है। जिस दिन शासन बिगड़ गया बुद्धि का, उसी दिन वो आक्रमण कर बैठेगा एकदम वो आवेश में। अब उसको सैकड़ों पॉइंट एकदम सामने आ जाएंगे। इसने पहली बार ये कहा था, दूसरी बार ये कहा, तीसरी बार पूरे पॉइंट आ जाएंगे और वो उस पर आक्रमण कर देगा। अगर नाम जब चल रहा है तो हर पॉइंट वो मिटाता जा रहा है, आप खाली होते जा रहे हैं, आपके अंदर कोई द्वेष के परमाणु नहीं रहेंगे। नहीं, व्यक्ति को भले क्रोध ना हो लेकिन देखते ही तुम्हें द्वेष हो जाएगा। ये वही है आदमी जो सैकड़ों बार हमारा अपमान करता है, प्रतिकूलता देता है, और फिर अगर कर दिया तो समझ नहीं पाओगे कि हमको क्रोध से बचने का जो आश्रय शास्त्र गुरु से मिला था वो फिर ज्ञान काम नहीं करेगा। तो इसलिए नाम जप करते रहेगा और सत्संग सुनते रहेगा। और ये बहुत अच्छा है कि आपने रोकना शुरू कर लिया है। ये पहला कदम है, आपका पहला कदम मजबूत हो जाएगा। और नाम जब चल रहा है तो धीरे धीरे ज्ञान होगा, शांति हो जाएगी। बिना ज्ञान के क्रोध पर विजय नहीं प्राप्त की जा सकती। ज्ञान कि मेरे प्रभु ही सब रूपों में, किससे क्रोध करो, निज प्रभु में देखें जगत तो कैसन करें विरोध। ये गाली क्यों दे रहे थे? कोई हमारा पाप होगा उसका समन करने के लिए। जो हमारे हृदय में जलन हो रही तो पाप होगा। क्रोध बहुत बड़ा मतलब नीच आचरण करा सकता है, बहुत बड़ा नीच आचरण करा सकता है, अपने जीवन को बड़े संकट में डाल सकता है। जेल, आजीवन कारावास। वो क्या बोल रहा था ये थोड़ी सुना जाएगा। आपने क्या किया है इसका निर्णय हो, उसको तो तुमने मार डाला। क्रोध आ जाए तो अपने को मार सकता है, क्रोध आ जाए तो पूज्य जनों की हत्या कर सकता है। क्रोध बहुत विशाल चीज है, तो इसको तो संभालना ही चाहिए। पर क्रोध का मूल क्या है? काम। क्रोध कभी बिना काम के नहीं उत्पन्न हो सकता। कामा संजायते क्रोधा, क्रोधा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। जब हम कामना करते हैं किसी बात की और उसके विरुद्ध वो आचरण करता है तब हमें गुस्सा आता है। और अगर कामना की पूर्ति हो जाती है तो लोभ हो जाता है, राग हो जाएगा उससे। और अगर कामना की पूर्ति में बाधा पड़ गई तो द्वेष हो जाएगा, द्रोह हो जाएगा, उससे क्रोध उत्पन्न हो जाएगा। यह अध्यात्म है। इसलिए हमको बहुत सावधान रहना है। हमको कामना ही नहीं करनी कि हमारे साथ ऐसा व्यवहार करें। हमको ही देखना कि हमको इसके साथ क्या व्यवहार करना चाहिए। जो अपने कर्तव्य का स्मरण रखता है वो कभी कामी, क्रोधी, लोभी नहीं हो सकता। जो दूसरों के कर्तव्य पर ध्यान देता है कि मेरे साथ इसका क्या कर्तव्य होना चाहिए,
मैंने तो इतना किया, इसने ऐसा किया, तो अब मैं इसको दंड दूंगा। फिर क्रोध आ जाता है। क्रोध को शमन करने के लिए अपने कर्तव्य का ज्ञान होना चाहिए और दूसरे को ये देखना चाहिए कि भगवान इसके द्वारा प्रेरित होकर जो हमें क्लेश दिला रहे हैं, ये मेरे हृदय को पावन किया जा रहा है। तब फिर भी हमने अभी परसों की एकांतिक में कहा था कि हमें क्रोध को भी तब तक रोकना है जब तक केवल मेरे ऊपर है और एक सीमा में है। यदि वो मेरे धर्म पर, मेरे राष्ट्र पर, मेरे गुरु पर, मेरे इष्ट पर, फिर हमारा क्रोध रुकेगा नहीं। कोई हमारे राष्ट्र पर और हमारे को बल मिला है कि हम रोक सकते हैं, तो हम फौरन पहला कदम उठाएंगे और क्रूर होकर के उसको दंड देंगे। यदि हमारे राष्ट्र पर कोई हानि पहुंचावे, हमारे धर्म पर कोई हानि पहुंचावे, मानो जैसे हमें कोई गाली दे रहा, सह गए, अब वो मेरी माँ बहन की तरफ गंदी दृष्टि से देख रहा है, तो हम उसे क्षमा नहीं करेंगे। अब हमारे धर्म की बात आ गई, वो हमारे सामने हमारे इष्ट को गालियां दे रहा है, हमारे गुरु को गालियां दे रहा है, हमारे अब आ गया परम धर्म, अब मैं क्षमा नहीं करूंगा। तो यहां देखना है कि हम अपने सामर्थ्य के अनुसार धर्म की रक्षा के लिए, अपने पूज्यजनों की रक्षा के लिए, अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए हमको क्रोध धारण करना ही है। उस समय क्रोध धारण करना ही हमारा कर्तव्य है। अब उस समय दयावान बन गए ना, तो वो सामने जो धर्म विरुद्ध आचरण करने वाला है वो हमारे राष्ट्र की क्षति करेगा, हमारे समाज को दुख पहुंचाएगा। हम अपने अधिकारानुसार अपने धर्म की, अपने राष्ट्र की, अपने पूज्यजनों की, गुरुजनों की, धर्म की रक्षा के लिए हम उस क्रोध को उस समय क्षमा से भी ज्यादा महान समझते हैं। समझ रहे ना? पर जब मेरे ऊपर बात आएगी तो मैं क्षमा कर दूंगा, लेकिन मेरे धर्म के ऊपर, राष्ट्र के ऊपर बात आएगी फिर नहीं क्षमा करूंगा। इसलिए इसको बार बार व्यक्त कर रहे हैं कि कहीं कोई क्षमा को गलत अर्थ में ना ले ले। जैसे अहिंसा परमो धर्म शास्त्र आज्ञा करता है, लेकिन कहीं कहीं हिंसा परमो धर्म, वहां अहिंसा नहीं चलेगी। अहिंसा परमो धर्म है एक सीमा तक, लेकिन कोई हमारे राष्ट्र की क्षति करना चाहता है तो हम ये नहीं सोचेंगे कि अहिंसा परमो धर्म, फिर तो हानि हो जाएगी ना। कोई धर्म का नाश करना चाहता है, हम सोचे अहिंसा परमो धर्म, नहीं नहीं नहीं। भगवान देखो कह रहे हैं अर्जुन को, मार इनको, मार, उत्तिष्ठ परंतप कौन्ते, मार इनको, क्योंकि अधर्म से, ये धर्म की हानि करना चाहते हो, मेरा अवतार ही हुआ है, धर्म संस्थापनार्थाय संभवाम युगे युगे, मार इनको। और तू नहीं मारेगा तो देख मैं मार चुका हूं, केवल निमित्त मात्र बन, तुझे लड़ना ही पड़ेगा, प्रकृति तेरे से युद्ध करवा देगी, मार इनको। बस ये बात देखो, एक जगह भगवान क्षमा का उपदेश करते हैं उसी गीता जी में, और एक जगह उपदेश करते हैं कि ऐसा कर तू। तो जो अधर्म युक्त वृद्धि को प्राप्त होते ही हमारे धर्म, हमारे राष्ट्र की क्षति पहुंचाना चाहे तो हमारा अधिकार है, हमको कानूनी अधिकार है कि हम उसको रोक सकते हैं, तो हम उतना पूरा कर्तव्य निर्वाह करेंगे। अगर हमारा अधिकार नहीं तो हम कानून को समर्पित करते हैं, हम रिपोर्ट करते हैं, कानून का सहयोग लेते हैं, और धर्म की रक्षा, राष्ट्र की रक्षा, समाज की रक्षा के लिए हम उस पर आवेश धारण करते हैं। ये बात समझना। बड़े बड़े अहिंसा और क्षमावान महात्मा जब देखे कि राजा वेन हुआ और उसने भगवान की निंदा और धर्मात्माओं को त्रास देना शुरू किया, तो गए हाथ जोड़कर समझाया। जब नहीं समझा ना, तो एक संकल्प मात्र से तत्काल मृत्यु को प्राप्त करा दिया। महात्माओं के पास संकल्प ही अस्त्र होता है, जा अभी तू प्राणहीन हो जा, इतना कहना था कि अब उसके शरीर को रखा और विचार किया कि राजा नहीं होगा तो अराजकता फैल जाएगी, तो मंत्रों से प्रकट किया। दाहिनी भुजा से भगवान पृथु का अवतार हुआ और बाईं भुजा से महारानी अर्ची का, और तत्काल राज्याभिषेक